रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धरम्। नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित विषयों को लेकर गूढ़तम और महत्तम चर्चा करते रहते हैं। भगवान श्री राम जब लंका पे युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो युद्ध से पहले उनके सामने एक कठिन परिस्थिति आ गई, जो कि समुद्र के रूप में थी, समुद्र के रूप में थी, जलधि के रूप में थी। वो रत्नाकर एक आड़बंद बनकर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसके भीतर बहुधा जीवात्माएं रहते थे। अगर वो तैर कर जाते तो उनको नुकसान होने वाला था, वानर सेना को भी नुकसान होने वाला था, इसलिए वो तो जा ही नहीं सकते थे। हाँ, मान लिया कि वो परब्रह्म है, लेकिन परब्रह्म होने के बावजूद उनको भी मनुष्य रूप के सारे नियमों को पालित करना था, इसलिए वो चमत्कार तो दिखा नहीं सकते थे। तब लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा कि प्रभु, हम कौन सा रास्ता ले सकते हैं जिससे ये विशाल का समुद्र हम पार कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि यहाँ कहीं कोई संत महात्मा हो, उनसे हमें विचार विमर्श करना चाहिए। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ कि आप तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वविद है, तो आपको क्या राय लेनी चाहिए। तब कहते हैं श्री राम जी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके लिए मर्यादा छूटना असंभव है। तो राम जी कहते हैं कि महात्मा के दिखाए हुए मार्गों से ही आत्मा उन्नति प्राप्त कर सकती है। तो वहां पे वकदालभ्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे, कुछ अंतर के पास। तो सभी उस वकदालभ्य या दालभ्य ऋषि के पास जाते हैं और साथ जाकर उनका आश्रय लेते हैं। जब उनको सेवित करते हैं तो दालभ्य ऋषि या दालभ्य ऋषि उनको एक रास्ता दिखाते हैं कि विजया एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण सेना के साथ अगर आप करते हैं तो उसके फलश्रुति के प्रभाव से आपका मनोरथ पूरा हो सकता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है, पूरी सेना के साथ। देखिए, गणपति देवता की हम उपासना क्यों करते हैं, क्योंकि वो गणों के अधिपति है, यानी एक समुदाय के। दुर्गा देवी की हम उपासना क्यों करते हैं, क्योंकि वो देवियों के समूह की देवी है, अधिष्ठात्री है, इसलिए हम उनकी उपासना करते हैं। यानी कि संगे शक्ति कलो युगे, विजय का अगर हमें डंका बजाना है तो सबसे पहले हमें हमारी टीम को यह भरोसा दिलाना है कि मैं अकेला नहीं हूं, आप सबके कारण ही मैं विजयी हो सकता हूं, स्थिर हो सकता हूं, किसी को पराजित कर सकता हूं। ये आत्मविश्वास डालना है, तब जाके कोई महायज्ञ हो सकता है, तब जाके कोई समुंदर पर भी सेतु बांध सकता है। और इस विश्वास को सभी व्यक्तियों में दृढ़ करने के लिए उस वक्त दालभ्य ऋषि या दालभ्य ऋषि ने उनको यह उपाय बताया। कुछ ही समय में यह एकादशी आ रही थी। वैसे तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है, उसी का समय आ रहा था। तो पूरी सेना ने मिलकर भगवान शिव का आराधन किया, भगवान श्री हरि विष्णु का यजन किया और एकादशी व्रत का पालन किया, और उसके प्रभाव से वो समुंदर को पार कर सके। यहाँ पे कथा पूर्ण हो जाती है। सिखाती क्या है कि हमें अगर हमारे जीवन में विजयता को प्राप्त करना है तो सबको साथ लेकर चलो।